नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हमने इकाई 4 कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री बराबर से समझ ली। आपने पढ़ी होगी, इसके शब्दार्थ भी आपने लिखकर बराबर से याद कर लिए होंगे। अब इसका अभ्यास लिखते हैं। तो अभ्यास का पहला प्रश्न है मैंने लिखकर फ़ोटो भेजा है, आप उसमें से देखकर लिख लेना। तीसरा और चौथा आज समझ लेते हैं, वह आपको स्वयं अपने आप लिखने हैं, बराबर है। तो प्रश्न पहला देख कर लिखना है। दूसरा, अगर महात्मा गांधी आपके स्वप्न में आए तो आप उनसे कौन कौन से प्रश्न पूछेंगे और महात्मा गांधी क्या क्या उत्तर देंगे, सोचिए और बताइए आपको क्या करना है। तो पहले इस प्रश्न की सूचना लिखनी है, फिर बाद में आपको 5 प्रश्न लिखने हैं। आपके स्वप्न में महात्मा गांधी आए हैं, आप उसे प्रश्न पूछ रहे हैं, महात्मा गांधी जी को आप प्रश्न पूछ रहे हैं और आप कौन कौन से प्रश्न पूछेंगे ये आपको लिखने हैं। तो पहले पहला प्रश्न आप लिखोगे, जो भी प्रश्न आपके मन में आया है गांधी जी से पूछने के लिए वह आप लिखोगे। फिर बाद में गांधी जी इसके क्या क्या उत्तर देते हैं, तो आपके पहले प्रश्न का उत्तर क्या देते हैं यह आपको लिखना है। फिर दूसरा प्रश्न लिखना है और उसका उत्तर भी लिखना है। इस तरह से आपको 5 प्रश्न लिखने हैं। आपको गांधी जी को 5 प्रश्न पूछने हैं और गांधी जी उन्हीं 5 प्रश्नों के क्या क्या उत्तर देते हैं यह आपको लिखने हैं। तो दूसरा प्रश्न आपको ऐसे लिखना है, बराबर है। अब तीसरा प्रश्न, संवाद को आगे बढ़ाइए जिसमें कम से कम 8 से 10 प्रश्न और जवाब हो। तो आपको संवाद दिया गया है, उसमें भी उसी प्रकार का संवाद है कि रिया प्रश्न पूछ रही है, सुनील उत्तर दे रहा है। तो रिया प्रश्न पूछेगी, सुनील उत्तर देगा। तो प्रश्न है गांधी जी के बारे में ही। तो दूसरे प्रश्न में आप स्वयं गांधी जी को प्रश्न पूछ रहे हैं और तीसरे प्रश्न में गांधी जी के बारे में प्रश्नोत्तरी आप अन्य से कर रहे हैं, ऐसा है। तो तीसरे प्रश्न में आपको 2 प्रश्न दिए गए हैं, आपको अन्य 8 प्रश्न और उसके उत्तर संवाद के रूप में लिखने हैं, बराबर है। 8 प्रश्न लिखने हैं, यानी कि कुल मिलाकर 10 प्रश्न और 10 उत्तर होंगे। दूसरे प्रश्न में 5 प्रश्न और 5 के उत्तर होंगे। तीसरे प्रश्न में 10 प्रश्न होंगे, मानी 2 प्रश्न दिए गए हैं उत्तर सहित और अन्य 8 प्रश्न आपको लिखने हैं, बराबर है। अब प्रश्न 4, निम्नलिखित परिच्छेद को शुद्ध रूप से अनुलेखन कीजिए। अनुलेखन मानी देख कर लिखना। आपको पाठ्य पुस्तक में से यही परिच्छेद देखकर लिखना है, शुद्ध रूप से मानी एक भी प्रकार की भूल ना हो, विराम चिन्ह की, ह्रस्व दीर्घ की या अन्य किसी, बराबर से आपके वर्ण भी, आपके अक्षर भी बराबर, आपकी लिखावट भी बहुत ही सुंदर हो, उस प्रकार से आपको लिखना है, बराबर है। अब अभ्यास आपको पूरा करना है। तो आपका गृह कार्य क्या है, तो पक्की कापी में आपको इकाई 4 का अभ्यास लिखना है। पहला प्रश्न मैंने लिख कर दिया है, दूसरा, तीसरा और चौथा आपको स्वयं लिखना है।